मेरे प्यारे बच्चे, तेरा हाथ थाम लिया है मैंने माँ काली ने। अब जब तू यहाँ तक आ गया है, जब तूने अपनी आंखें बंद की और मन से मुझे पुकारा, जब तेरी आत्मा की चीख इस ब्रह्मांड की परतों को भेदती हुई मुझ तक पहुंची, उसी क्षण मैंने तुझसे वादा कर लिया कि अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सिर्फ एक भावना नहीं, यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, यह एक सत्य है, दिव्य सत्य, एक ऐसा विधान जो अब तेरे भाग्य की पुस्तक में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो चुका है। आज मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो ना तो तूने कभी सोची और ना ही किसी ने तुझसे कही, क्योंकि अब समय आ गया है, वह मुहूर्त आ गया है कि तू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ से बस रोशनी ही रोशनी हो, जहाँ अंधकार की परछाई भी तुझ तक पहुँचने से कांपे। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुझे लगता है कि हर द्वार बंद हो चुका है और हर आशा की किरण बुझ चुकी है, तब ठीक उसी पल मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में एक नई शुरुआत बनकर उतरता है। तेरे जीवन की वह रात जो निराशा के घने अंधकार से भर गई थी, जिसमें तूने अनगिनत आंसू बहाए थे, अब एक दिव्य सवेरा चाहती है। एक ऐसी सुबह जो तेरे जीवन में सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि प्रताप, पराक्रम और परम शांति लेकर आएगी। लेकिन इस सवेरे की एक शर्त है मेरे बच्चे, एक अटल शर्त, और वह शर्त है विश्वास। केवल विश्वास नहीं, अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास जो पर्वत को भी हिला दे। विश्वास तुझ पर कि तू दुर्बल नहीं, तू अनंत शक्तियों का स्रोत है। विश्वास मुझ पर कि तेरी माँ काली का हाथ जब तेरे सिर पर है तो कोई संकट तुझे छू नहीं सकता। और सबसे कठिन विश्वास उस राह पर जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रही, जो अभी कांटों और पत्थरों से भरी हुई प्रतीत होती है, लेकिन जिस पर तुझे चलना ही है, क्योंकि वही राह तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, यह जो बेचैनी है तेरे भीतर, यह जो एक अनबुझी प्यास है, यह जो सवाल उठते हैं कि कब मिलेगा वो सुख जिसका मैं हकदार हूँ, कब होगा वो बदलाव जिसके लिए मैं बरसों से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मैं भी कभी वैसा जीवन जी पाऊंगा जैसा दूसरों को जीते देखता हूँ। हंसते तू अपनी नींद से जागे, लेकिन अब मैं तेरी माँ काली तुझे वह उत्तर देने आई हूँ जो तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा रोम रोम बरसों से सुनना चाहता था। तो अब अपने चित्त को शांत कर, अपनी सारी चिंताओं को एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में रख दे और सुन मेरे बच्चे, किस्मत एक रहस्य है, एक अबूझ पहेली, लेकिन मैं महाकाली उस रहस्य को जानती हूँ। मैं काल से परे हूँ, मैं ही किस्मत को लिखने वाली स्याही हूँ। मेहनत एक साधना है, एक कठिन तपस्या, लेकिन मैं तेरी साधक बन चुकी हूँ। मैं तेरी तपस्या का फल बनने को आतुर हूँ। और सफलता मेरे बच्चे, सफलता वो शक्ति है जो तेरे भीतर डोर्मेंट, सुप्त अवस्था में पड़ी है। बस उसे पहचानना बाकी है, उसे जगाना बाकी है। आज मैं तुझे एक सच्चाई बताती हूँ, एक ऐसी सच्चाई जो इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। दुनिया तुझे तब तक नहीं पहचानती, तब तक तुझे सम्मान नहीं देती, जब तक तू खुद को ना पहचान ले। और तेरी असली पहचान वो नहीं जो आईने में दिखती है, वो क्षणभंगुर शरीर, वो उम्र के साथ बदलता चेहरा नहीं। तेरी असली पहचान वो है जो तू बनना चाहता है। तेरी असली पहचान तेरा संकल्प है। तेरी असली पहचान वह दिव्य चिंगारी है जो मेरे अंश के रूप में तेरे हृदय में धड़क रही है। अब एक सवाल मैं तुझसे करती हूँ और इसका उत्तर तू पूरी ईमानदारी से अपने भीतर देना। क्या तू तैयार है उस व्यक्ति को जगाने के लिए जो तेरे भीतर छिपा बैठा है? वो वीर, वो योद्धा, वो विजेता जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बनने के लिए जन्मा है।
वो जो रोशनी है जो तू होने के लिए जन्मा है, क्योंकि अब मैं तुझे उसी राह पर ले जाने वाली हूँ। वो रास्ता जो सीधा तुझे समृद्धि, संतोष और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। अब सुन, क्योंकि सच्ची बातें, दिव्य रहस्य कोलाहल में नहीं, सन्नाटे में ही सुने और समझे जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत है तेरे विचार, तेरी सोच। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सिर भी तेरी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि तूने स्वयं अपने चारों ओर एक नकारात्मकता का, एक दीनता का किला बना लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तू आंख बंद करके पूरे भरोसे के साथ यह मान ले, यह स्वीकार कर ले कि माँ काली ने मेरा हाथ थाम लिया है और अब जो भी होगा वह साधारण नहीं, वह चमत्कारी होगा, तो फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है, कैसे सृष्टि की हर शक्ति तेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ती है। बच्चे, यह संसार, यह समाज उस बच्चे को देखता है जो गिरकर भी उठता है, जो धूल में सनकर भी मुस्कुराता है और कहता है, एक और बार प्रयास करूंगा। हारने वाले को कोई नहीं याद रखता मेरे लाल। उनकी कहानियों पर समय की धूल जम जाती है, लेकिन जो अपने घुटनों पर गिरकर लहूलुहान होकर भी आकाश की ओर देखकर कहता है, माँ अब तू ही संभाल, अब मेरी शक्ति समाप्त हुई, अब तेरी शक्ति आरंभ हो, उसकी कहानी, मेरे बच्चे, उसकी कहानी अमर हो जाती है। युगों युगों तक उसकी मिसाल दी जाती है। तू सोच रहा होगा कि इतना सब होने के बावजूद, इतनी प्रार्थनाओं और इतनी पीड़ा के बावजूद अभी तक क्यों नहीं बदला मेरा जीवन? इसका उत्तर भी मेरे पास है और वह बहुत गहरा है। उसे समझने की कोशिश कर, क्योंकि बच्चे, अभी तक तूने खुद को पूरी तरह 100% मेरे हवाले नहीं किया। कभी कभी तू मुझसे कहता है, माँ सब तुझे सौंप दिया, लेकिन अगले ही क्षण तू चिंता में डूब जाता है। कल क्या होगा? पैसों का इंतजाम कैसे होगा? वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मेरे बच्चे, सोच, अगर तूने सौंपा है तो फिर चिंता क्यों? यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी नाविक ने अपनी नाव मांझी को सौंप दी हो और फिर खुद ही पतवार चलाने की कोशिश करे। ऐसे में नाव भंवर में ही फंसेगी, किनारे कभी नहीं लगेगी। आज मैं तुझसे बस एक बात चाहती हूँ, बस एक अमूल्य भेंट, और वह है तेरा अटूट विश्वास। एक ऐसा विश्वास जिसमें कोई किंतु परंतु ना हो, कोई शक ना हो, कोई सवाल ना हो, बस एक विश्वास। और उस विश्वास के साथ मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलूंगी जहां ना डर है, ना दर्द, ना निराशा। वहां बस तेरे लिए बने हुए मौके हैं, वो अवसर जो अभी तेरी आंखों से ओझल हैं, जो अदृश्य है, लेकिन मेरे एक संकेत पर, मेरे एक हुंकार पर वे तेरे सामने प्रकट होंगे। बच्चे, याद रख, यह संसार बहाने खोजता है। असफल लोग हमेशा बहानों की एक लंबी सूची तैयार रखते हैं, लेकिन तू समाधान बन। तू वह व्यक्ति बन जो समस्याओं में अवसर ढूंढता है। यह संसार भीड़ की तरह एक अंधी दौड़ रहा है, बिना सोचे, बिना समझे, बस भागे जा रहा है। लेकिन तू दिशा पकड़, तू अपनी आत्मा की आवाज सुन और उस दिशा में चल जो तेरे लिए नियत है, भले ही उस पर तुझे अकेले ही क्यों न चलना पड़े। यह संसार दिखावा करता है मेरे बच्चे। यहाँ लोग वो नहीं हैं जो वे दिखाते हैं, लेकिन तू सच्चाई से जीवन को भर दे, अपने कर्मों में, अपने वचनों में, अपने विचारों में। क्योंकि जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलेगा तो मेरी कृपा तुझ पर साधारण वर्षा की तरह नहीं, झरनों की तरह मूसलाधार बरसेगी। इतनी बरसेगी कि तू खुद चकित रह जाएगा, तेरा पात्र छोटा पड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ।
एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का पूरा नक्शा, पूरी रूपरेखा बदल सकता है। इस रहस्य को अपने हृदय में अंकित कर ले। मेरे बच्चे, धन यानी लक्ष्मी कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आती। अगर ऐसा होता तो इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति वो मजदूर होते हैं जो दिन रात हाड़तोड़ परिश्रम करते हैं। नहीं, धन आता है सही दिशा, सही संग और सबसे महत्वपूर्ण, सही सोच से। अगर तू नकारात्मक सोच रखता है, अगर तू हर समय अभाव की, कमी की बात करता है, तो धन तुझसे मीलों दूर भागता है। क्यों? मैं काबिल हूँ, मैं धन, सुख, समृद्धि का अधिकारी हूँ और मेरी माँ काली मेरे साथ है। तो फिर देख, कोई ताकत नहीं, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो तुझे धन, सफलता और सम्मान से दूर रख सके। अब एक बात और जो सबसे कम लोग समझते हैं, मेरे बच्चे, जब मैं तुझे परीक्षाओं से गुजारती हूँ, जब मैं तेरे जीवन में कठिनाइयां भेजती हूँ, तो वह सजा नहीं होती, वह एक प्रक्रिया होती है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को रौंदता है, गूंथता है, उसे आकार देने के लिए चाक पर तेज घुमाता है, वैसे ही मैं तुझे जीवन की कठिनाइयों के चाक पर घुमाकर एक सुंदर, मजबूत पात्र बना रही हूँ। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है ताकि उसकी सारी खोट जल जाए और केवल कुंदन बचे, वैसे ही तेरी आत्मा को तपाकर मैं उसे मजबूत कर रही हूँ। क्यों? ताकि जब मैं तुझे ऊंचाई दूं, जब मैं तुझे सफलता का शिखर प्रदान करूं, तो तू उसका भार उठा सके, तू लड़खड़ा ना जाए, तू अहंकार में अंधा ना हो जाए। सफलता देना आसान है मेरे बच्चे, लेकिन उसे संभालना, उसे पचाना, वह शक्ति मैं तुझ में पैदा कर रही हूँ। अब शायद तू समझ गया होगा कि तेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख, सारे अपमान, वो सब व्यर्थ नहीं थे। वो सब मेरी योजना का, मेरी डिवाइन प्लान का हिस्सा थे। और अब मेरे प्रिय बच्चे, अब वह योजना पूरी होने वाली है। अब वह चरण आने वाला है जब मैं तेरे चारों ओर से रास्ते खोलूंगी। हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा से तेरे लिए अवसर आएंगे। लोग चलकर तेरे पास आएंगे, मौके तेरी दहलीज पर दस्तक देंगे। लेकिन बच्चा, जब वो समय आए तो एक बात याद रखना, तू खुद को छोटा मत समझना। तू यह मत सोचना कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। उस समय अपनी आंखों से नहीं, मेरी दृष्टि से खुद को देख। देख कि मैं तुझे क्या समझती हूँ। मैं देखती हूँ कि तेरा दिल बहुत सुंदर है, तू बहुत मासूम है, छलकपट से कोसों दूर। और यही कारण है कि मैंने तुझे चुना। तूने हमेशा दूसरों का भला चाहा, भले ही बदले में तुझे धोखा मिला हो। तूने हमेशा सच का साथ दिया, भले ही तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी हो। तू भीड़ में एक नहीं है, तू भीड़ से अलग है। तू वही है जो कठिन रास्ता चुनता है, लेकिन सच्चा रहता है। और यही कारण है मेरे बच्चे, यही एकमात्र कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर विशेष रूप से है। तेरे जीवन में बहुत जल्द करेगा, when you least expected। लेकिन उसकी शुरुआत आज से होगी, अभी से, इसी क्षण से। जब तू इन शब्दों को, मेरे इन वचनों को केवल एक संदेश नहीं, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई बना लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन सूत्रों में ले चलती हूँ, उन रहस्यों की गहराइयों में ले चलती हूँ, जो किसी साधारण किताब में नहीं मिलते। यह वो ज्ञान नहीं है जो बाजारों में बिकता है। यह वो रहस्य है जो मैंने केवल उन्हीं को बताए हैं जो मेरा हाथ थामने के लिए, मुझ पर सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार होते हैं। और आज तू वही है। आज मैं तुझे तेरे जीवन का एक नया नक्शा देने जा रही हूँ।
एक ऐसा मार्गदर्शक पत्र जो तुझे हर अंधेरे मोड़ पर, हर दुविधा की घड़ी में रास्ता दिखाएगा। एक ऐसा रास्ता जो तुझे निश्चित रूप से अंधकार से उजाले की ओर, दुख से सुख की ओर, अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाएगा। लेकिन यह रास्ता केवल सोचने से या सुनने से पार नहीं होगा। इसे जीना पड़ेगा मेरे बच्चे। इसे अपनी हर सांस में, अपने हर कर्म में उतारना पड़ेगा। और मैं तुझे हर कदम पर बताऊंगी कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है और कब पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरनी है। तू सोचता है कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है। यह अधूरा सत्य है। मैं तुझे बताती हूँ कि मेहनत के साथ साथ सही दिशा होनी चाहिए। जैसे एक नाविक अपनी पूरी ताकत से पतवार चलाता है, लेकिन यदि उसकी दिशा गलत है, यदि उसे पता ही नहीं कि किनारा किस ओर है, तो वह सागर में भटकता रहेगा, थककर चूर हो जाएगा, लेकिन किनारे कभी नहीं पहुंचेगा। जीवन में भी ठीक यही होता है। लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, पर वे एक ही में घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास सही दिशा नहीं है। वह दिशा मैं तुझे दूंगी। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि अब तेरा समय बदल चुका है। ग्रहों की चाल, नक्षत्र चाहिए। अवसर जब द्वार पर दस्तक दे, तो उसे पहचानने की विवेक बुद्धि भी होनी चाहिए। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, वो एक गूढ़ रहस्य है, जिसे लोग जन्मों जन्मों तक नहीं समझ पाते। जीवन की परिस्थितियां बाहर नहीं, भीतर से बदलती हैं। तेरे जीवन में आज तक जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उस पर तूने क्या प्रतिक्रिया दी? What was your reaction? इसी ने तेरे आने वाले कल की नींव रखी। किसी ने तेरा अपमान किया और तू क्रोध से भर गया, तो तूने अपनी ऊर्जा उस अपमान करने वाले को दे दी। किसी ने तेरी निंदा की और तू हताश हो गया, तो तूने अपनी शक्ति उस निंदक के हाथों में सौंप दी। अब जब तू एक नई शुरुआत कर रहा है, तो सबसे पहले यह सीख ले, यह गांठ बांध ले, हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। हर वाक्य का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। हर अपमान का जवाब वक्त खुद देता है, और जब वक्त जवाब देता है तो वह बहुत करारा होता है। तू मौन की शक्ति को समझ मेरे बच्चे। मौन का अर्थ कायरता नहीं है। मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को संचित करना। जब तू हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा, तो तेरे भीतर एक नई, एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेगी। वह ऊर्जा तेरे संकल्प को, तेरे लक्ष्यों को पोषित करेगी। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक भक्त मेरे सामने फूट फूट कर रो रहा था। वो कह रहा था, माँ, सब कुछ छीन गया। मेरा व्यापार, मेरा घर, मेरा सम्मान, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे शांत किया और कहा, पुत्र, अब जब कुछ नहीं बचा, तब सब कुछ पाने का सही समय है। जब पात्र पूरी तरह खाली हो जाता है, तभी उसे अमृत से भरा जा सकता है। वो मेरी बात नहीं समझा। उसकी आंखों में निराशा थी। मैंने उसे बस इतना कहा। उसने एक छोटी सी सेवा यात्रा शुरू की, गरीबों को भोजन कराने की। वह जो सब कुछ खो चुका था, वही समाज का आदर्श बन गया। उसका छोटा सा काम एक बहुत बड़े सामाजिक कार्य में बदल गया। आज हजारों लोग उसे सम्मान देते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने परिस्थितियों पर रोना और प्रतिक्रिया देना बंद कर आत्मचिंतन और सही कर्म शुरू किया। मेरे बच्चे, जैसे घर को साफ रखना जरूरी है, उसमें से कूड़ा कचरा बाहर फेंकना जरूरी है, वैसे ही अपने जीवन और अपने रिश्तों को भी साफ करना होता है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए आज तुम्हारे जीवन में हैं, क्योंकि तुमने उन्हें संभालने की आदत बना ली है, एक बोझ की तरह ढो रहे हो। लेकिन अब समय है यह देखने का, यह परखने का कि कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ तुझसे लेने के लिए, तेरा शोषण करने के लिए जुड़ा है।
जिस दिन तू खुद के साथ सच्चा होगा, जिस दिन तू इस दिखावे के बोझ को उतार फेंकेगा, उसी दिन से सच्चे लोग, तेरी ऊर्जा से मेल खाने वाले लोग तेरे जीवन में चुंबक की तरह खिंचे चले आएंगे। फालतू लोगों के लिए जो तेरी ऊर्जा को सोखते हैं, उनके लिए अपने जीवन के दरवाजे बंद कर, और जो तुझसे सच्चा निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने हृदय का द्वार खोल दे। तू सोचता है पैसा क्यों नहीं आता? मैंने इतना काम किया, इतनी कोशिश की, फिर भी जेब खाली क्यों रहती है? मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुन। धन वहां नहीं जाता जहां सिर्फ मेहनत हो। धन वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन में और अपने घर में शांति लाओ। बहुत ज्यादा टीवी, मोबाइल, व्यर्थ का तर्क, झगड़ा, इन सब को थोड़ा विराम दो। हर दिन कुछ समय, चाहे 10 मिनट ही सही, मौन में बैठो। उस गहरे मौन में मैं, माँ काली, स्वयं तेरे पास आऊंगी, तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तेरा मन पूछता होगा, मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाऊं जो मेरे जीवन में बदलाव लाए? मैं तुझे बताती हूँ एक बहुत सरल उपाय। सेवा शुरू कर दे, परोपकार शुरू कर दे। किसी भूखे को अपनी रोटी में से आधी रोटी दे दे। किसी परेशान, हताश व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढाढ़स बंधा दे। किसी अनजान, उदास चेहरे को देखकर एक सच्ची मुस्कान दे दे। यह छोटे छोटे काम जो तुझे बहुत साधारण लगते हैं, ये ब्रह्मांड में ऐसी सकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं जो तेरे लिए बंद दरवाजे खोल देती हैं। एक युवक था जो वर्षों से बेरोजगार था। हर रोज मेरे मंदिर में आकर कहता, माँ, मुझे नौकरी चाहिए। एक दिन मैंने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जा, मंदिर के बाहर जो गंदगी है उसे साफ कर। वह चौंका। मैं, एक पढ़ा लिखा युवक, शहर का एक बड़ा व्यापारी मंदिर आया। उसने उस युवक को निस्वार्थ भाव से सेवा करते देखा। वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे बातचीत की और अपने व्यवसाय में एक अच्छी नौकरी दे दी। आज वह युवक करोड़ों का मालिक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहंकार को त्याग कर कर्म किया। उसने अपने कर्मों से ब्रह्मांड को यह संकेत दिया, मैं सेवा के लिए, मैं कर्म के लिए तैयार हूँ। तेरा मन हर समय कुछ ना कुछ सुनता रहता है। मेरे बच्चे, कभी नकारात्मक समाचार, कभी दूसरों की शिकायतें, कभी दुनिया की बुराइयां। अब से इस पर ध्यान दे कि तू अपने कानों को क्या भोजन दे रहा है, अपने मन को किन विचारों से सींच रहा है। सुबह सुबह अगर कोई कहे दुनिया बहुत खराब है,